अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 अभी हम अटेम्प्ट करेंगे और इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कहा हुआ है कि डी ए का इन्वर्स और राइट हैंड साइड पे है ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स, इन दोनों को आपस में प्रूव करना है कि इक्वल है। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है डी ए का होल इन्वर्स। इसको निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम डी ए निकालेंगे, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसका लेंगे इन्वर्स। तो सबसे पहले हम डी ए निकालते हैं। डी की वैल्यू 3 1 माइनस 2 2 और ए की वैल्यू है 4 0 माइनस 1 और 2। एरोज फॉर डायरेक्शन। और इसके बाद जब हम इनके करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 12 माइनस 1। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी तो 0 प्लस 2। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -8 माइनस 2। और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 प्लस 4 आ गया। ये आ गया डी ए, जिसका फाइनल आंसर आता है 11 2 -10 और 4। अब डी ए तो आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है और उसके लिए सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट लेना है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आता है 11 इंटू 4 44 और माइनस के बाद 2 इंटू -10 -20। ये आता है 44 प्लस 20 इज इक्वल टू 64। ये आ गया हमारे पास डी ए का डिटर्मिनेंट। इन्वर्स लेने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका एडजॉइंट लेना है। तो हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए। ये किसके इक्वल आता है? देखें ये मैट्रिक्स डी ए मौजूद है। एडजॉइंट लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 4 ऊपर आएगा और 11 नीचे, और बाकी इन दोनों के साइंस चेंज होंगे। 2 बन जाएगा -2 और -10 बन जाएगा 10। अब हम देखते हैं डी ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। हम एडजॉइंट लिखते हैं ऊपर से 4 -2 10 11 और नीचे डी ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 64। अब ये जो 64 है ये डी ए के एडजॉइंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं बारी बारी उन सब के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और यूं आएगा 4/64 -2/64, इधर आता है 10/64 और इधर आता है 11/64। जब कटिंग्स होंगी तो वहां पे हमारे पास बचेगा 4 1s are 4 4 1s are 4 4 6 are 24। यहाँ पे आएगा -1/32, इधर आएगा 5/32 और इधर 11/64 ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो डी ए का इन्वर्स फाइंड करना था ये उसका फाइनल आंसर है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो निकाल लिया, अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो भी यहीं पे करनी है, जाहिर बात है। तो अब करता मैं ये हूँ कि ये जो फाइनल आंसर निकाला है इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखी मौजूद रहे, और फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या दोनों साइड्स इक्वल भी आई हैं या नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे जहाँ पे हमने दोनों मैट्रिसेस का अलग-अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है और उसके बाद इनके इन्वर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ए का इन्वर्स निकालना है और इसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए है और इसका डिटर्मिनेंट आता है 4 2s are 8 और माइनस के बाद 0, तो इसका आंसर आया 8। अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज 2 4 और इन दोनों के साइंस चेंज, 0 का तो वैसे ही रहेगा, साइन -1 1 हो जाएगा। और अब हम निकालेंगे ए का इन्वर्स जिसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया 2014 और नीचे ए का
डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, जो हमने निकाला है 8 ये आ गया। ए के इन्वर्स को यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। इस 8 को ऊपर एलिमेंट्स के साथ फिलहाल डिवाइड नहीं करना। रीज़न इसकी ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा फ्रैक्शंस के फॉर्म में और उसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आसानी पैदा करें अपने लिए और इस 8 को फिलहाल ऊपर डिवाइड मत करें। अब हमने निकालना है डी का इन्वर्स और इसके लिए सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डी का डिटर्मिनेंट आएगा 3 1 -2 2 का डिटर्मिनेंट। इसका आंसर आता है इनका प्रोडक्ट 6 और माइनस के बाद 1 × -2 -2। ये आता है 6 + 2 यानी कि 8। इसका डिटर्मिनेंट भी ए की तरह 8 आया। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी किसके इक्वल आता है? इन दोनों की जगह चेंज 2 और 3 और इन दोनों के साइंस चेंज -1 और 2। और यहाँ से जब हम d का इन्वर्स निकालने लगेंगे तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ d ओवर d का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने निकाल लिया 2 -1 2 3 और इसके नीचे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी वो 8 थी, तो 8 को यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया d का इन्वर्स। अब जो फाइनल काम करने वाला है वो ये कि इन दोनों इन्वर्सेस a और d के इन्वर्सेस को आपस में इसी तरतीब में मल्टीप्लाई करना है। नाउ a इन्वर्स इंटू d इन्वर्स क्या आएगा? a का इन्वर्स हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। अब इसका तरीका ये है मल्टीप्लाई करने का कि दोनों के मैट्रिसेस ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में नीचे मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका मैट्रिक्स पहले ऊपर लिखता हूँ 2 0 1 4 और इसका आता है ऊपर 2 -1 2 3 और नीचे दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 8 और 8 वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे अब इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऊपर मैट्रिसेस की। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 + 0, जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 + 0, जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 8, जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 + 12 और नीचे जो 64 है वो ऐसे ही आ गया। 8 8s are 64। यहाँ से आगे इस मैट्रिक्स में देखिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन 4 -2 10 और 11 और इसके नीचे आएगा 64 वैसे का वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 64 नीचे आ रहा है ये ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे बारी बारी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 4/64, इधर आएगा -2/64, नीचे आएगा 10/64 और ये आएगा 11/64। अब जब कटिंग होगी तो ये आएगा 4 1s are 4, 4 6s are 24, इधर आएगा -1/32, इधर आ गया 5/32 और इधर आ गया 11/64 एज इट इज़। ये है A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स और हम क्लियरली देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये जहाँ पे लिखी हुई है ये दोनों सेम आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, वेरीफाई हो चुका है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 DA का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स और ये हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। थैंक यू।